कौन सा आदमी गरीब लगता है आपको? अरे भाई जो तनख्वाह कौन सा आदमी गरीब है आपको? ये बताओ मुझे, साबित करो गरीब है। खत्म, आप किसी को दे सारी बीमारी हो गई, अच्छी नहीं होती है। फ्री की चीज अगर इस महंगाई मेहनत से कमाओगे ना तो नहीं जिंदगी अच्छी गुजरेगी। फ्री का लोगे तो आराम घुटने बेकार हो जाएंगे। 10 रुपए आपको इस महंगाई में किसी ने छूट दी है? किसी सरकार ने क्यों देगी वो? किसी हम ने मेहनत दी है? नहीं कर सकते। नहीं 80 रुपए लीटर सरसों का तेल 180 रुपए का लेना पड़ रहा है। ये गरीबी नहीं तो और क्या है? इस चीज पे छूट देनी चाहिए। ये सिर्फ राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान करके। तुम्हारी छत्तियाँ हैं, खुद का मकान नहीं है। कितना भाड़ा देते हो तुम? 3500 रुपए देता हूँ। मैं 12,000 कमाता हूँ। 10 से 12 हजार मिलते हैं 12 घंटे की। 12 घंटे का 10 से 12 हजार। और क्या? और प्लस अगर ज्यादा बोलो तो भगा देते हैं, निकाल दिए जाते हैं। तो अब तो नई सरकार आ गई दिल्ली में, अब तो सब कुछ बदल जाएगा। अब ये तो देखो भगवान मालिक है, अल्लाह मालिक है, बदलेगा या नहीं बदलेगा। आवाज उठाएगा कौन? एक आदमी अकेला उठा नहीं सकता, उठाएगा तो जाहिर सी बात है भागा जाएगा। 8 घंटे का 8,000। 8 घंटे का 8,000। पहले कितने मिलता था? 6-7। 6-7। और सरकार ने जो तय किया हुआ वो रेट कोई नहीं देता। कोई ना देता है। मेरा है 30,000 रुपए। कितने महीने का? 3 महीने का। 3 महीने का 30,000 रुपए, 10,000 रुपए महीना। सर कहते आज और कल वो भी नहीं दे रहे हैं। वो भी नहीं दे रहे सर। 700 रुपया देता है, दिहाड़ी पे काम करता हूँ जी। 700 रुपए पर डे। हाँ जी, कितने? 8 घंटे 12 घंटे? 12 घंटा काम करवाता है साहब, और प्रोडक्शन भी बहुत लेता है। 7-8 इससे अधिक नहीं। 7:30 में ही वो अपना घर चलाकर अपना गुजर बसर कर रही है, लेडीज या जेंट्स। तो बोलो क्या होगा? 1 मिनट। कुछ होगा? तो सरकार तो दावा करती है कि हमने 18,000 तो ये रेट तय कर कंपनी दिया। वाले क्यों नहीं कर रहे? ये कंपनी वाले क्यों नहीं कर रहे? ये बता। यहाँ पे कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी जो पूरे देती होगी पैसा। कोई नहीं, सब ये कोई नहीं, सब एक रहे। सर ऐसी बात, एक जगह सब अपने आपस में बात कर लेते हैं और वो सब इतनी बता देते हैं, हाँ जी हम लेबर को दे रहे हैं, बाकी वो देते नहीं है। केजरीवाल जी की सरकार में 10 साल के अंदर हमारा बिल आता था जी 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए। अब वो आने लग गया है 600 रुपए। उसके बाद इस महीने आया 900 रुपए। अब की इस वाले महीने 1100 रुपए का बिल भरा हमने। 3 महीने में ये हाल हुआ है। अरे वो गरीब यार कोई नहीं है, अपना मेहनत से कमाओ खाओ। रुकिए, सरकार तुम्हें घंटा नहीं देगा, चाहे मोदी हो चाहे कांग्रेस हो। आप देख सकते हैं बाबा जी जा रहे हैं। ये बाज़ार है चारों तरफ। यहाँ पर आप शायद ये पापड़ वापड़ होंगे, ये सब है। ये दुकान अंडे की है। अरे ये किंगफिशर असली बियर बेच रहे हो क्या? ये चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रेड पकौड़े तले जा रहे हैं। विक्रांत, ये हम लोग कहाँ पर हैं भाई? लोग जानेंगे कि हम लोग स्वतंत्र की टीम किसी गांव देहात में आ गई है। देखिए, हम लोग बवाना इंडस्ट्रियल एरिया आए थे क्योंकि बवाना में कोई स्टोरी करना है। तो ये बाजार दिखा, गांव कस्बों का जिस तरीके का हुआ करता है उसी तरीके का बाजार दिखा। तो सोचा कि मजदूरों की बहुत बात होती है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा देश में ये कहा जाता है कि दिल्ली में मजदूरी मिलती है मजदूरों को, और सरकार ने जो रेट तय किए हैं वो दिल्ली में हाईएस्ट है कंट्री में, ये कहा जाता है सरकार की तरफ से। तो सोचा कि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में आए हुए थोड़ा मजदूरों से बात करें, पता करें कि वो जो दावे किए जाते हैं वो केवल कागजी हैं या सच में उन्हें उतना पैसा मिल रहा है। यानी कि जो मजदूर जो इंडस्ट्री में मजदूर करते हैं उनकी जो लेबर है वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। देखिए, ये कहा जाता है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा तय की हुई है मजदूरी, और सरकारी रेट जो है वो देश में सबसे ज़्यादा है। तो ये जो इस इलाके में जो लोग दूर तक आप देख रहे हैं बाज़ारों में, ज़्यादातर मजदूर ही हैं जो यहाँ की फैक्ट्रियों में, यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं। सुनिए आपने इनकी बात? यकीन करते हैं इनकी बात पर? नहीं करते यकीन? नहीं, ये मैं केवल सरकारी दावा बता रहा था। सरकारी दावा, हाँ। लेकिन है कुछ नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। नहीं। अरे हाँ, 10 से 12 हजार मिलते हैं 12 घंटे की। 12 घंटे का 10 से 12 हजार। और क्या? अब आप 8 घंटे का 8-9 हजार रुपये मिलता है बस। अब आप ये सरकार सोचिए, की एक तरफ से घंटे का 1,000 दावा है 18,000 8 घंटे का सरकार की तरफ से। हाँ, है नहीं है। और मिलता क्या है मजदूर को? हैदर साहब, पहले मैं ये रोकूंगा आप लोगों को। आप ये सोचिए कि हम रैंडम आए, रुके, और भाई साहब ने एकदम मेरी कलाई मेरे मुंह पे खोल दी और ये कहा कि ये जो बोल रहे हैं वो केवल सरकारी दावे हैं। ये भी बता दिया कि क्या रेट है और क्या मिलता है। और प्लस अगर ज्यादा बोलो तो भगा देते हैं, निकाल निकाल दिए जाते हैं। अगर अपने लिए आवाज उठाओ तो
कितना, एक बार फिर से आप पूरा बताइए, कितना रेट सरकार ने तय किया हुआ है? सरकार ने तो 18,000 है। 8 घंटे का, 8 घंटे का 18,000 है। 18,000 रुपए सरकार ने तय किया हुआ है। मिलता क्या है? मिलता है? 10 से 12,000 12 घंटे का, यानी 12 घंटे का 8-9 हज़ार रुपए और 12 और प्लस मेहनत इतनी के पूछे मत आप। मांग करी थी कि हमारे लिए पेमेंट बढ़ाई है, तो इन लोगों ने क्या काम कर रहा है, बोले ठीक है तुम्हारे कितने तनख्वाह 8,000 रुपए, थोड़ा सा बस इधर 12,000 कर दिए, लेकिन 4 घंटे बढ़ा दिए। बिहार की लेबर पढ़ी लिखी है नहीं, वो इस बात को समझ नहीं पाई। वो इस बात को समझ नहीं पाई कि उन्होंने 4,000 तो बढ़ा, लेकिन पर समझाइए कि मतलब कि धोखा हुआ एक तरह से, आप कह रहे हैं। धोखा तो नहीं, धोखा कह लो, जो सोच है, मतलब जैसे यहाँ की लेबर ने कुछ आवाज उठाई कि हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, कि हमें ये होना चाहिए कि हमारी लेबर तनख्वाह कम है, ये तो मालिक ने ठीक है तुम्हारे 12,000 रुपए, लेकिन के 12,000 करके 4 घंटे वो बढ़ा दिए, टाइम बढ़ा दिया। 8 घंटे से वो 12 बिहार की लेबर है, पढ़ी लिखी है नहीं, वो उसको समझ नहीं पाई, उन्होंने 12,000 मर हो गए, लेकिन कैलकुलेशन जब करा जाए तो सिर्फ 8,000 पड़े इनको, तो समझ ही नहीं है। तो अब तो नई सरकार आ गई दिल्ली में, अब तो सब कुछ बदल जाएगा। अब ये तो देखो भगवान मालिक है, अल्लाह मालिक है, बदलेगा या नहीं बदलेगा, पर यकीन नहीं लग रहा आपको? नहीं हमें यकीन नहीं। लेकिन आज से 10 साल हो गए मैं नौकरी करते हुए, 10 साल में कोई इजाफा नहीं है नौकरी में, कोई इजाफा। आप यहीं के इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं? जहाँ स्वतंत्र, आप देखिएगा, हाँ, तो यहीं पे काम करते हैं। कितने साल हो गए आपको? 10 साल हो गए। कभी अपने इन 10 सालों में सरकार ने जो तय किया हुआ रेट, वो रेट कभी मिला? कभी नहीं मिला। पहले मैं करता था 7,500 में नौकरी, और अब मुझे 8 घंटे के 12,000 मिलते हैं, यानी कि जब मैं कारीगर हूँ तो। ताकि मेहनत इतनी है कि पूछे नहीं आप, बहुत ज़्यादा मेहनत और पैसे बिल्कुल नहीं है, इजाफा होना चाहिए, लेकिन आवाज़ उठाएगा कौन? एक आदमी अकेला उठा नहीं सकता, उठाएगा तो जाहिर सी बात है भागा जाएगा, भगा दिया जाएगा उसको। ये तो शुरू होते ही हमारे वीडियो बात करते हैं, क्यों? वीडियो शुरू होते ही कहानी पलट गई पूरी। अरे आप लोग काम करते हैं, घूमने आई हैं यहाँ पर? क्या मिलता है? तनख्वाह उनका सही मिलती है कि कम मिलती है? 8 घंटे का 8,000। 8 घंटे का 8,000, ये तो 8 घंटे बढ़ाया नहीं तो ना बढ़ता है। पहले ये भी नहीं था, अभी बढ़ा ये। बढ़ाया है, 1-2 महीने में बढ़ा है। पहले कितने मिलता था? 6-7। 6-7, और सरकार ने जो तय किया हुआ वो रेट कोई नहीं देता। कोई ना देता है, नहीं दे रहा। लेडीज को कहता है 12 घंटा ड्यूटी करो, नहीं तो नहीं है जगह। लेडीज ही 12 घंटे, हाँ, लेडीज का भी कहता है 12 घंटा करो, तो आपके लिए खाली नहीं। इनसे पूछो कितनी सैलरी होगी? 8,000 बता रही है। अब 8,000 में क्या होता है? हमारे सबको तो कंपनी में रखता है नहीं। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गांव घर में बाढ़ आता है, दहा जाता है, तो हम लोग दिल्ली में आए मजदूर करने, देता नहीं है कंपनी में। कहाँ से आई हैं आप मजदूरी? हम लोग आते हैं साबा डेयरी से काम करने। आप क्या पूछ रहे थे? कह रहे कितना रेट है? सरकारी रेट पूछ रहे हैं क्रांति है। सरकारी रेट तो ये कह रहे हैं कि 18,000 रुपए मिलना चाहिए। हम लोगों का कोई नहीं दे रहा है, हम लोगों का 13,000 रुपया देता है। 12,000 लास्ट 12 घंटे का। नहीं, 8 घंटे का रेट है वो, 13,000 रुपया देते हैं सरकारी। लेकिन यहाँ 12 घंटे का 12,000। 6,000 रुपये में काम करें यहाँ पर, इनका तो पता नहीं कैसे 6,000 8,000 है, बाकी 6,000 रुपये में काम करें। 6,000 रुपए में अब बताएं आप। हेलो सर, हाँ जी बताइए। मेरा पैसा नहीं दे रहे कौन? लोग कौन सी कंपनी है बस सर? लोग भाई, अच्छा, वो पैसे सर नहीं दे रहा है। मैं 1 महीने से परेशान हूँ, कहते अभी कभी कल परसों नरसों। कितना पैसा है आपका? मेरा है 30,000 रुपए। कितने महीने का? 3 महीने का। 3 महीने का 30,000 रुपए, 10,000 नहीं दे महीना। रहे सर, कहते आज और कल, वो भी नहीं दे रहे हैं। वो भी नहीं दे रहे सर। थोड़ा इधर हो जाइए, जाम मत कीजिए, जाम मत कीजिए, आइए इधर आ जाइए। हाँ, एक से नहीं करा क्या होगा फिर? सारे कहेंगे कि तो और सर मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं, तो मैंने सुना मेरा सर, उसका भी सर, और ना हो तो अरे नहीं चलिए, तो मेरा पैसा क्या नहीं दे रहा? कितना मिल रहा है पैसा तुम्हें? दाढ़ी प्रॉपर मिल रही कि नहीं मिल रही? 700 रुपया देता है, दिहाड़ी पे काम करता हूँ जी। 700 रुपए पर डे? हाँ जी, कितने? 8 घंटे 12 घंटे? 12 घंटा काम करवाता है साहब, और प्रोडक्शन भी बहुत लेता है। अच्छा, हाँ, प्रोडक्शन बहुत मांगता है। 12 घंटे का 700 रुपया देता है, प्रोडक्शन मांगता है 600 शॉट एक आदमी पे।
यानी कि 1 रुपया शॉर्ट देता है, हम अपन लेता है 4 रुपया शॉर्ट, प्रोडक्शन बहुत मांगता है। 10 साल हो गए काम करते। आप भी काम करते हैं? क्या काम करते हैं आप? मैं तो प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ। तो तुम्हारा भी इस सब से कुछ रिलेशन है कि नहीं है? अरे पैसे नहीं मिल रहा है किसी को भाई, इतना रेट मिल ही नहीं रहा है सरकारी वाला। अच्छा, हाँ 12,000 यही मिल रहा है। 12,000 रुपये मिल रहा है महीना। हाँ 8 घंटे की। हाँ, कोई कैसे फिर जिंदगी कट रही है? जिंदगी कैसे चल रही है, दाल रोटी और कैसे चल रही है। झुग्गी पे बुलडोजर चला कि वो कायम है अभी? बुलडोजर चल ही रहा है, बुलडोजर कहाँ बंद है, यूपी बिहार में सब में बुलडोजर चालू है। चलिए, अभी तो विक्रांत हम लोगों ने शुरुआत ही की थी, लोग अपने आप ही बताए। तो ये जो बता रहे थे कि इनको 700 रुपये मिलता है दिहाड़ी का, ये कुछ और होगा। तो साइड में आ जाइए, साइड में। कहाँ काम करती है, क्या पैसा मिलता है? क्या 7,000। 7,000 रुपये महीना? हाँ पंखा वाले। थोड़ा साइड में आ जाते हैं ना, ट्रैफिक ना आए। आइए इधर चलते हैं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इधर मार्केट भी आ जाएगी इधर। अच्छा क्या है? शाहनवाज ये दिखाइए, ये देखिए, ये सब लोग काम कर कर आ रहे हैं, सब फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। सब इनसे पूछते हैं, अरे फैक्ट्री में काम करती हैं, क्या पैसा मिल रहा है? तनख्वाह पूरी मिलती है कि नहीं मिलती है? 7,000 मिल रहा है, मिल जाता है पैसा टाइम पे मिल जाता है। और 10,000 रुपए 12 घंटे की 8 घंटे ड्यूटी? 8 घंटे। 8 घंटे ड्यूटी हो रही है, 10,000 मिल जाता है। 10,000 नहीं 7,000। 7,000? 7,000 इन्हें मिलता है। आइए, अच्छा तभी टाइम पे दे रहा है 7,000 दे रहा है ना। जनता बहुत परेशान है गुरु। अच्छा, हाँ इसमें अच्छा परिवार लग रहे हैं बस, घर वालों को परिवार चला रहे हैं, बच्चे को पालना है बेटा। तो आप देख सकते हैं ये बाजार लगी हुई है और यहाँ से सब लोग ये जो आते हुए दिख रहे हैं विक्रांत, ये सारे फैक्ट्री से निकल, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, सब अपना काम खत्म करके आ रहे हैं। 5 साढ़े 5 बजे का समय, आते हुए बाजार से थोड़ी खरीदारी करते हुए जा रहे हैं। आप लोग काम करती फैक्ट्री में कि ऐसे ही घूमने आई हैं? नहीं कंपनी से निकल के। अच्छा अच्छा, कंपनी से निकल के आ रहे हैं। पगार वगार सही मिल रही है? कहाँ मिल रही, 7,500 दे रहा है। सबका यही एक ही दुख है कि 7,500 रुपए मिल रहा है। 7, 8, 7, 8 इससे अधिक नहीं। और आपको सरकारी रेट पता है क्या है? हाँ पता है, बाकी आप हम लोग जाने के क्या करेंगे? अच्छा, जाने के हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके आगे बोलने का साहस नहीं है। मतलब कि ये 2025 चल रहा है, इसमें साहस नहीं है आपके अंदर बात करने का? मानो पब्लिक के अंदर नहीं है साहस। अगर पब्लिक चाहे तो 2 दिन जाम कर दे हड़ताल तो हो सकता है, बाकी इन लोगों के साहस नहीं है, पैसा भर नहीं। गरीब आदमी कैसे साहस लाएगा, घर भी तो चलाना है उसे। 2 दिन में बिगड़ जाए थोड़े नहीं जाएगा, कोई भी रहे। आप सब भी काम करती हैं फैक्ट्रियों में? फैक्ट्री में काम करती हैं? पगार वगार के बारे में जानना चाह रहे हैं कि बताएंगे? नहीं शर्माइए मत। चलो भाई, सब है, नौकरी है, कहीं मालिक देख ले तो नौकरी ना चली जाए, ये भी डर होगा सबको। आइए देखिए, सब लोग आ रहे हैं, काम से इधर ही रखिए। ये सब लोग जितने आ रहे हैं, ये भिंडी खरीद के घर से जा रही हैं फैक्ट्री से निकल कर। चलो सही, नहीं बात करेंगे, डर रहे हैं। इधर आइए, आपने हक एक मिनट बोल रहा है। 2 साल के बाद यहाँ जाम किए हम लोग। इसमें डरने का खुले जाते थे। भाई गरीब आदमी है, बिल्कुल सही। 7,000 में 8,000 में पब्लिक अपना घर चला रही है। 7,500। अब मान लो ओवर टाइम नहीं लग गया, 7,500 में ही वो अपना घर चलाकर अपना गुजर बसर कर रही है, लेडीज या जेंट्स। तो बोलो क्या होगा? 1 मिनट कुछ होगा? तो सरकार तो दावा करती है कि हमने 18,000 तो ये रेट तय कर कंपनी दिया। वाले क्यों नहीं कर रहे? ये कंपनी वाले क्यों नहीं कर रहे? ये बता। यहाँ पे कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी जो पूरे देती होगी पैसा। कोई नहीं, सब ये कोई नहीं, सब एक रहे। सर ऐसी बात 7,500 रुपए से सैलरी 8,000 नहीं, ज्यादा है ही नहीं। जान लेडीजों की जान ले लेते हैं, जो है कि वोटिंग कराते हैं लेडीजों से। मुश्किल से करने देते हैं लोग। तो पैसे भी नहीं देते हैं।
एक दो दिन काम किया पैसा नहीं मिलेगा, वैसे पसंद नहीं आया काम किया 2 दिन के 3 दिन का पैसा नहीं मिलेगा, खत्म। अच्छा, अगर किसी का ट्रायल लिया तो उसको पैसा नहीं देंगे? हाँ, नहीं 2 दिन का पैसा नहीं देता है, काम ऐसे करते नहीं देता है पैसा, रात दिन लेता है पेड़ के काम के बाद पैसा ले बीच आप लोग कभी कहते नहीं कि सरकार ने मजबूरी है, कंपनी से निकल जाओ। पेड़ के लेता है, मर्दाना काम करवाता है, नहीं जगह जो लेडीज काम कर रही है वो मर्दों को तरह काम करती है। 3 महीने हो जाते पगार नहीं देते, चाहे उसका दिल धड़का, चाहे उसको शुगर की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, गरीबी के खातिर हालात में लेडीज करे। 3,2500 किराया हो जाता है। एक बंदा तो हमारी मुख्यमंत्री लेडीज ही हैं, तो उनसे कुछ उम्मीद नहीं है आप लोगों को? आप लोग करा सकते तो उम्मीद है, जब आप लोग नहीं कराओगे आदमी के सब कुछ हो जाए, बढ़िया कमाई खाए वाला आदमी ये हड़ताल वगैरह किया, ऐलान लगता ना है कि थोड़ा सा पीछे का रास्ता छोड़ दीजिए, आगे आगे बात कर लीजिए। आगे क्या कह रहे थे आप? कहाँ से? ITI किए हुए। कितना पैसा मिलता है? 9,500 महीने का। सरकार को दिखा रखे हैं 20-22 रुपए महीने का, 8 घंटे का, बहुत ही कम है। 9,500 रुपए। कितने घंटे का काम होता है सर? मालिक कितने घंटे? 8 घंटे का। एक मिनट, आपकी बात। 8 घंटे का काम होता है, 2.5 घंटा ओवर टाइम लगता है। 2.5 घंटा ओवर टाइम, तो ओवर टाइम का अलग पैसा मिलता है? अलग मिलता है, वो अलग मिलता है। आप बताइए। मालिक को सब इकट्ठा रहते हैं, वो सब मिल के ना एक जगह सब अपने आपस में बात कर लेते हैं और वो सब इतनी बता देते हैं, हाँ जी हम लेबर को दे रहे हैं, बाकी वो देते नहीं है। लेबर आदमी को रोके भी तो कहाँ से रुकेगा? 4 दिन 5 दिन बैठा भी दे तो उसको कौन देगा खर्चा? तो मजबूरी में करना पड़ता है, यही बात है। अब देखिए, ये सारा मजमा जो बाजार में आपका आ रहा है, ये सब किसी फैक्ट्री से काम करके आ रहे हैं और फैक्ट्री में इनको कितनी पगार मिल रही है वो बताया। 7-7.5 हज़ार रुपये, महिलाओं को 7.5 हज़ार रुपये मिल रहा है। देखिए, पर कानून क्या कहता है, कितना देना चाहिए? कानून कहता है कि आपको 18,000 रुपए मिल रहा है इन मजदूरों को, लेकिन कहीं पर भी किसी से भी आप बात कर लीजिए, जिंदा मच्छी बिक रही है। अब बताइए, कुछ कहने की जरूरत नहीं, सबने अपने दुख दर्द अपने आप बताने लगे। आप भी कहीं से काम करके आ रहे, ऐसे घूमने आए? क्या काम करते हैं? प्लेट बनते हैं स्टील की। अच्छा, तो महीने में है कि पर डे लेबर दिहाड़ी है? महीने का। कितना महीना? 12,000। 6 घंटे ड्यूटी, 2 घंटे कितने? 8 घंटे ड्यूटी। टाइम पे मिल रही है? चलो ये बढ़िया है, तो आप तो सही है, चल रहा है आपका। तो रहते कहाँ हैं? बागवान अपार्टमेंट। तो ये बताओ, 12,000 ही मिल रहे हैं, तो उससे जिंदगी सही कट रही है? काटनी तो पड़ती है। आते जाते कैसे हो इधर? बस से कितना किराया होता होगा? पास बनवा रखा है? नहीं, बिना टिकट चलते हो? नहीं, बस से टिकट लेके चलते हैं। अच्छा, कितना टिकट? AC से आते हैं 20 रुपए लगते हैं, सादा बस से आते हैं 10 रुपए लगते हैं। तो 20 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 600 रुपए। तो 1200 रुपए महीना तो इसमें हो गया। और ये सब्जी वब्जी राशन वो तो सारा इकट्ठा ही लेते हैं। कितने का? 4-5 हज़ार रुपये का। 4-5 हज़ार का। ये 6,000 तो आपके ये हो गए। 3500 रुपये किराया जाता है। 3500 रुपये किराया जाता है, 9,500 रुपये हो गए। और बाकी सेविंग कुछ? सेविंग तो बचता ही नहीं, अपना खर्चा हो जाता है। अच्छा, और कोई नशा वशा का तो नहीं? कोई सब तभी कुछ कर भी लेते, नहीं तो फिर कहाँ, कुछ भी नहीं। नशा करेंगे तो फिर कहाँ से खाएंगे? इन्होंने देखिए पूरा अपना बजट बता दिया, किस तरह से 12,000। अगर कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, कोई घर में बीमार पड़ जाए, कोई शादी ब्याह हो जाए, तो फिर उधार ही लेना पड़ेगा। फिर उधार में जिंदगी। ये तो उन खुशकिस्मतों से हैं जिनको 12,000 में इन्होंने, वरना 7-8 हज़ार 10,000 सबको इस तरह की तनख्वाह मिल रही है। यही चल ही रहा है। आप भी कुछ बोल दीजिए, बहुत देर से आप कुछ। अरे बोलिए। अरे बोल दीजिए, कुछ बोल दो। यानी पूरी खुश है अपने वेतन से? मतलब कि जो तनख्वाह वनख्वाह मिल रही है उससे खुश हैं? अब खुश कहाँ भैया, मजबूरी है हमारी। तो इतना तो हंस रही थी, खुशी थी। हमारी हंसी तो आप ही है। बात बताइए। 7.5 मिल रहा है कंपनी में। 7.5? हाँ, 8 घंटे के। 8 घंटे के? हाँ, 2 घंटे ओवर टाइम रख लो। 2 घंटे ओवर। हाँ। कहाँ से आती हैं आप? बवाना से आते नहीं। बवाना से? तो यहाँ से जो फ्लैट मिले हुए उन्हीं में से? कहाँ? नहीं सर, किराए पर रहते हैं। किराए पर रहते हैं। बस फ्री चल रही है अभी? बस तो हाँ फ्री चल रही है अभी, फ्री है। वो पास कार्ड बन रहा है अब?
हाँ, टिकट मिलता लेडीज वालों। अच्छा, अभी वो कार्ड वाला सिस्टम नहीं अभी आया। नया सिस्टम है। और बिजली फ्री है कि नहीं है अभी? बिजली तो फ्री ना है भैया, खत्म हो गई बिजली फ्री? ना फ्री ना है। आप ज्यादा खर्च करनी होंगी। मकान मालिक ले लेते अच्छा, हैं। किराएदार को तो फायदा मिलता ही नहीं है। मकान मालिक तो लेता है। हाँ, किराएदार से तो ले ही 10 रहा है। रुपये जा रहे हैं। 10 रुपया यूनिट लेते हैं। हाँ, 10 रुपए यूनिट किराएदार से लेते हैं। हाँ, और सबने सरकार में पहले हमारा बिल आता था 0 इधर आइए, इधर आइए। जी, केजरीवाल जी की सरकार में 10 साल के अंदर हमारा बिल आता था जी 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। अब वो आने लग गया है 600 रुपये। उसके बाद इस महीने आया 900 रुपये। अब की इस वाले महीने 1100 रुपये का बिल भरा हमने। 3 महीने में ये हाल हुआ है। ठीक है। और बाकी महिलाओं की बात यह है कि इन्होंने 2500 रुपये का वादा करा था। ठीक है, बीजेपी सरकार आने से पहले इन्होंने कहा था हम 2500 रुपये देंगे, लेकिन आज तक ये नाम नहीं लेते उस चीज़ का कि ये जी सिर्फ बस वो है कि चुनावी एक वो होता है कि उसको दबा के ऊपर आना होता है, और कुछ नहीं है कि उसके ऊपर सीढ़ी रख के। बाकी इन्होंने ये कह रखा है, देखो अब ये कब पूरा करते हैं, कब करते हैं, अभी तक ये नाम नहीं लेते। बाकी महिलाओं के लिए ये बस में फ्री अभी चल रही है, कह रहे कि एक आई कार्ड बना के देंगे। अब ये आई कार्ड जब बन जाएगा तो उसको हम कह नहीं सकते। इन्होंने कहा था जी झुग्गियां नहीं तोड़ेंगे, और इन्होंने झुग्गियां तोड़ना और जगह जगह के बाजार हटाना। शालीमार बाग के 2 बाजार जो हटा दिए इन्होंने, रेखा गुप्ता जी जो यहाँ की मुख्यमंत्री है, उन्होंने 2 बाजार अपने यहाँ के हटा दिए। धीरे धीरे जो मतलब कि इसी तरह के बाजार, हाँ, ये जो डेली है, ये साप्ताहिक बाजार है, इनको धीरे धीरे रेखा गुप्ता जी के प्रशासन ने और जो इनके शासन के लोग हैं, ये धीरे धीरे इनको हटाना शुरू कर रहे। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ठीक है, जो रोजी रोटी कमाता है 30 साल 40 साल से, ना तो कांग्रेस ने हटाया, ना तो आम आदमी पार्टी ने हटाया। लेकिन अब जब से ये बीजेपी की सरकार बैठी है, जब आती है, गरीब आदमी गरीब होता जाता है, अमीर अमीर होता जाता है। गरीबों के बस में कुछ नहीं हो पाता, सिर्फ खा पी के सिर्फ वो बचा नहीं पाता। गरीब है कहाँ? गरीब कहाँ है आदमी? गरीबी आप नहीं है। कहाँ है गरीब? नहीं है गरीब। कहाँ है गरीब? बताओ मुझे। कौन सा आदमी गरीब लगता है आपको? अरे भाई, जो तनख्वाह कौन सा आदमी गरीब है आपको? ये बताओ मुझे, साबित करो गरीब है। खत्म, आप किसी को सारी बीमारी हो गई, अच्छी नहीं होती है। फ्री की चीज अगर इस महंगाई में मेहनत से आपको कमाओगे ना 10 तो रुपए- नहीं जिंदगी अच्छी गुजरेगी। फ्री का लोगे तो आराम घुटने बेकार हो जाएंगे। 10 रुपए आपको इस महंगाई में किसी ने छूट दी है? किसी सरकार ने? क्यों देगी वो? किसी हम ने मेहनत दी है? नहीं कर सकते। नहीं, आप मेहनत नहीं कर सकते। 10 साल से आपने 10 साल से देखा, 10 साल से 10 रुपए किसी ने छूट दी मैं है? यूपी का रहने वाला हूँ। कहीं हम भी यूपी के रहने वाले, हम भी फिर? आजमगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, हम भी पता है यूपी फ्री में का क्या नहीं हाल है। चाहिए। यूपी मेहनत में करो, क्या हाल है? मेहनत। अगर यहाँ 15 रुपए में 15 रुपए में सबका खर्चा 100 जो हाँ। 500 रुपए कमाता है वो भी 2000 रुपए की दारू पीता है। दारू अपने की शौक बात कम करो नहीं ना। है। गरीबी अरे कहाँ है? गरीबी- कहीं गरीबी नहीं है भाई। अरे आप अपने शौक से यूपी गरीब की हो बात रहे हो। कर रहे हो ना, आप यूपी की बात कर रहे आप हो। अपने गरीब नहीं, हो आप अपने आप- एमालों से। मेरी बात सुनो, कोई आप गरीब नहीं है आज यूपी की की बात दुनिया कर रहे हो। आज की डेट में अगर कोई गरीब हो तो मुझे साबित करो मैं गरीब हूँ। आप 15 रुपयों में जाके देख लो, एसी लग रहा है, कार है, सबके पास है। कौन सा अभी तो आप गरीब कह रहे थे कि तनख्वाह में एक पैसा नहीं बचता। है? नहीं बचे कोई बात नहीं है ना, आराम से जी तो रहा हूँ। सरकार का दायित्व सरकार होता का है क्या शिक्षा। दायित्व है? सुनिए क्या मेरी बात दायित्व है? सुनिए, हाँ, मेरी बात बताइए। सुनिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सुविधाएं देना सरकार का दायित्व है। अगर हम गलत नहीं करेंगे तो हमारे साथ गलत हो कैसे जाएगा? अरे भाई, बीमारी कोई आपको पूछ कर बिल्कुल आएगी। मेरी 54 साल की उम्र है। हाँ, मैं ईमानदारी जीता हूँ आपको और आज तक लंबी कोई उम्र बीमार है। ना हो। आपको मेरे बच्चे भी बीमार नहीं आम लोगों है। की ईमानदारी बात खाओगे कभी बीमार नहीं पड़ोगे। सबकी बात हो रही है, आपके अकेले की बात नहीं हो मैं रही। सबकी बात नहीं कर रहा। हम सबकी बात कर रही है। सबकी गरीब बात है कर रहे कहाँ? गरीब कोई नहीं है भाई। बताओ इन्हें। महंगाई है, इतना महंगाई है। आप चुप्पी में आके देखो गरीब कौन सा है। नहीं आया तो आपको फ्री मिल गया, नहीं आया। वो सरसों का नहीं आएगा, सही है। ये तो गवर्नमेंट बेकार है। सरसों का तेल 80 रुपए का, आज 180 रुपए हो गया। 25 रुपए का आटा अगर फ्री मिल जाए तो गवर्नमेंट अच्छी है। पैसे ले रही है तो गवर्नमेंट खराब है। देखिए यहाँ पे लोगों की राय है। आटा लेके आपका क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा कृष्णा अग्रवाल नाम है। कृष्णा अग्रवाल जी हैं। इनका कहना है कि कोई गरीब नहीं है। आप हमें कमेंट में दिखाइएगा कृष्णा अग्रवाल जी कितना सही कह रहे हैं, और इनको चैलेंज करता हूँ, गरीब कौन है साबित करके दिखाइए। सरसों का तेल 80 रुपए लीटर, सरसों का तेल 180 रुपए का लेना पड़ रहा है। ये गरीबी नहीं तो और क्या है? इस चीज पे छूट देनी चाहिए। ये सिर्फ राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान करके। ये हिंदू मुसलमान करके राजनीति करते कुछ नहीं है। आपके अकेले की बात नहीं है। नहीं नहीं, छत नहीं है, गरीब उसे कहते हैं। तुम्हारी छत्तियाँ हैं, खुद का मकान नहीं है। कितना भाड़ा देते हो तुम? 3500 रुपए देता हूँ। मैं 12,000 कमाता हूँ। 12,000
गरीब कौन होता है? गरीब कौन होता है? सैलरी की बात गरीब कौन है? गरीब हो? काम करता नहीं है सरकारी आदमी। नहीं गरीब हो? कितने का खाया? आप किसी बैंक में चले आओ, मेरी बात अरे वो गरीब यार कोई नहीं है, अपना मेहनत से कमाओ खाओ। रुकिए, सरकार तुम्हें घंटा नहीं देगा, चाहे मोदी हो चाहे कांग्रेस हो। मैं सबकी कह रहा हूँ भाई, कोई गाली दिए बगैर बात करो अपनी, ये चलेगा नहीं क्योंकि कोई बात नहीं, लेकिन कोई किसी को नहीं देगा, अपना मेहनत से कमाओ खाओ। सरकार किसी को घर घर देखने नहीं आएगी। देखो और तनख्वाह कितनी मिल रही है? मैं तनख्वाह मेरे को तो बहुत मिल रही है भगवान की कृपा से। मैं हमारा 20,000 रुपए कमा रहा हूँ महीने। अच्छा, कहाँ पे? ये फैक्ट्री में काम करते हो? मैं करता हूँ सेक्टर 4 में। सेक्टर 4 में किस क्या काम करते हैं? काम करता हूँ मैं जूते लाइन का काम करता हूँ। पर यहाँ पर हम लोग जो आए थे, ये अलग मुद्दा उठ गया। हम लोग कह रहे हैं कि जो मजदूरों की जो सैलरी है, 30,000 वो सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है? सैलरी 20,000 मैं 8 घंटे कमाता हूँ। करना मैं जानता हूँ तो भाई मेहनत करो अपने, अरे मैं चलूंगा तेरे साथ। करो मेहनत करो अपने, कमाओ खाओ। एक सेकंड, एक सच बोलो, सच सच्ची बोल रहा हूँ। 20,000 किसी ऑनलाइन इंडस्ट्री में 20,000 किसी के नहीं मिले। यार ठेकेदारी कर रहा हूँ यार। तू ठेकेदार है, ले तू ठेकेदार है, हम तो मजदूर हैं भाई। हाँ तुम हम तो अपनी बात कर रहे हैं भाई, हम तो आगे बढ़। चलो एक सेकंड, आपका क्या नाम है? मेरा रंजीत है। रंजीत जी, ये बताओ, चलो सबके सामने आपने ये सब कहा कि कुछ भी नहीं है, आप किसी पार्टी से तो जुड़े हुए तो नहीं हो? बीजेपी से? मैं किसी से नहीं जुड़ा हूँ भाई, बीजेपी कांग्रेस मुझे किसी से मतलब है, हमारे अपना माँ बाप से मतलब है। आप आम आदमी की तरह लेबर कितने कितने के, मैं ये बताइए। 8 घंटे के 10,000 देता हूँ लेबर को, लेडीज को। अच्छा, और नहीं देता हो तो क्यों नहीं दूंगा यार? तो मेरे 2 लेडीज है, मसला झूठे लेडीज को थोड़ी आइए क्या लेडीज से कितने हैं? लेडीज का हर एक कंपनी की हम बात करें 7 से 8,000 दिए जाते हैं, वो भी ठेकेदारी थ्रू में 7.5 से 8,000 दिया जाता है, उससे चले ज्यादा नहीं। यहाँ जेंट्स को तो 12,000 13,000, कारीगर को 14,000 रुपए होते हैं कारीगर को। जो सरकारी रेट होनी चाहिए हेल्पर को 15,000, और कारीगर को होने चाहिए कम से कम 18-19,000। वो तो हमें लेबर को मिलते नहीं है। सरकारी रेट से कारीगर का दिया गया है, कम से कम कारीगर को 18,000 रुपए होने चाहिए, हेल्पर को कम से कम 15,000 है सरकारी रेट से, SID से। हाँ बताइए, ऐसी बात है। इधर आइए, थोड़ा शांति में। बताइए। लेबर कास्ट के लोग हैं। हाँ। ये लॉकडाउन के बाद यहाँ दिल्ली के अंदर मेरे हिसाब से तो कोई खुश नहीं है। कोई कुछ नहीं है ना जी। लॉकडाउन के बाद जो महंगाई यहाँ पे इस तेजी से बढ़ी, उस तरीक़ा से जो महंगाई बढ़ी, जो लेबर की माने जैसे जो भी सैलरी था उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ पाया, तो कोई खुश नहीं है लॉकडाउन के बाद। ये इन्होंने कंक्लूड कर दिया है कि भाई जो लॉकडाउन के बाद स्थिति और खराब हो गई है। जो भी हमारे संपर्क में तो अगर 20 आदमी रहो चाहे 50 आदमी रहो, जो भी व्यक्ति से पूछता हूँ वो खुश नहीं है। खुशी खत्म हो गई। हाँ, खुशी खत्म हो रही है। लॉकडाउन के बाद खुशी खत्म हो रही है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है, उस हिसाब से फैक्ट्री में सैलरी नहीं हो रही है ना। सैलरी हमारे उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। हमारे तो कहने का मतलब जो भी है कि अब मालिक से बात करते हैं तो हमारे कभी काम नहीं चला तो कभी कुछ नहीं हुआ। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर आए, इंडस्ट्रियल एरिया के मजदूर लोग आए थे, उन्होंने अपनी कहानी बताई, पगार बताई। काम करते हैं कि ऐसी घूमने आई हैं? कितनी पगार है? काम करते हैं। बताइए पगार कितनी है? बता दो 7, 7.5, 12, 15। यही मिलता है 7.5 8, ऐसे ज्यादा नहीं मिलता। कुछ लोग वहाँ पे अभी झगड़ रहे थे कि हम तो 12-15 हज़ार लेडीज को देते हैं। उसका हम लोग को नहीं मालूम, हम लोग को यही मिलता है। यही मिलता है। देखिए, यही एक हकीकत है, बाकी कहने को तो आप कुछ लोग भी कह दें। चाहे जो कुछ कहा है, हाँ। 6,000 7,000 के ऊपर नहीं दे, कोई नहीं देता। कोई नहीं। वही है जो सरकारी रेट है वो भले ही कागजों में तय किया हुआ है, लेकिन मिलता किसी को नहीं है। 8 मिलता है, 8 मिलते जो 12 घंटा नहीं 12 घंटा। हाँ, यानी 7-8 मिल जाता है। हाँ, वो भी लेकिन सरकारी रेट से कम है। कुछ और देते हैं, कुछ और 12 घंटा काम करवाते हैं लेबर, बढ़िया ना दे, पैसा ना देते, मेहनत करना है।
तो वही है जो अभी विक्रांत ने कहा, इस स्टोरी को शुरू किया था कि सरकारी रेट है, सरकारी रेट इन्होंने बताने शुरू किए थे। एक बार सरकारी रेट बता दीजिए विक्रांत, सब लोग सुन। सरकार, क्योंकि योगेश जी एक बार सारा रेट बताइए, सरकारी क्या मिलता है 18,000 8 घंटे का, सरकार क्या कहती है? देखिए, सरकार का जो ग्रेड है हेल्पर का 18,456, हेल्पर का 8 घंटे का, और 12 घंटे का मान के चलिए 37,000 रुपए। 12 घंटे का 37, 12 घंटे का मिल कितना रहा है? 11-12, एक वर्कर का 26,000 25,000 का नुकसान है। एक हेल्पर जो 12 घंटे काम करता है, समझो आप 25,000 26,000 का नुकसान है। एक कारीगर, उसका 22,500 रुपये 8 घंटे का है। अगर वो 12 घंटे काम करता है तो 45,000 कारीगर का बनता है। अभी जो वो बोल रहा था मैं ठेकेदार हूँ 20,000 ले रहा हूँ, वो ठेकेदार को भी 20,000 मिल रहा है, जबकि 8 घंटे का 22,500 है। और वो 10,000 में ऑपरेटर रखे हुए हैं, महिलाएं और पुरुष। तो कहने का मतलब ये है कि 45,000 में से किसी को 15,000 मिल रहा है 18 घंटे का ऑपरेटर को, किसी को 18,000 मिल रहा है, किसी को 20,000 मिमिल रहा है। 20,000 भी किसी को 12 घंटे का मिल रहा है ऑपरेटर का, 25,000 रुपये का नुकसान उसको भी है। ESI PF गया अलग से, 12.5% आपका PF कटना चाहिए और 12.5% सरकार देगी, है ना। तो आपका सैलरी का 25% हिस्सा आपका PF जमा होना चाहिए हर महीने, जो नहीं होता है। PF कुछ ना, ESI कुछ कंपनियों में काटते हैं, लेकिन उसमें भी सारा वर्कर का ही काट लेते हैं ज़्यादातर जगह। हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि बवाना औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कहीं कोई 1% भी श्रम कानून लागू नहीं है। और हम लोग लगातार इंकलाबी मजदूर केंद्र लगातार इस चीज़ को उठा रहा है, आंदोलन का प्रयास कर रहा है, लेकिन मजदूर साथियों में चेतना का अभाव है। मजदूर साथियों में निजी हित और परिवार के इर्द गिर्द वो इतने सिमटे हुए हैं कि छुट्टी वाले दिन भी मतलब वो टाइम देने के लिए तैयार नहीं। तो साथियों को ये चेंज लाना पड़ेगा और आपको छुट्टी वाले दिन टाइम निकाल के संघर्ष के लिए टाइम निकालना होगा, तभी आपको आपका हक मिलेगा। तो जी हाँ, ये बात श्रम कानून की हो रही थी। श्रम कानून जो सरकार की तरफ से है, वो आज बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट की, उसमें पता चला कि लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल रही है किसी हिसाब से। बिल्कुल, क्योंकि आज रेट जो मिलना चाहिए, जो कागजों में कहा गया, वो इतने लोगों से हमने बात की, जो एक आध आदमी बोल भी रहा है तो बाकी लोग बता रहे हैं कि गलत बयानी की जा रही है। रेट वही मिल रहा है 7-8 हज़ार, यानी 1,000 रुपये घंटे के हिसाब से तनख्वाह मिल रही है, जबकि सरकारी रेट इससे ज़्यादा तय है। तो यहाँ पर जब हम आए थे बवाना में, तो ये सोचा कि मजदूरों से एक बार बात करें। वो दिल्ली जो कहती है कि हम सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला राज्य है। कोशिश करते हैं कि क्लोजिंग कर दें, लेकिन फिर लोग आ जाते हैं अपनी बात बताने। क्या कह रही है मैडम आप? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कंपनी में ये किस चीज़ का मीडिया हो रहा है। हम लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूर लोग काम करते हैं, उनको उनका वेतन सही मिलता है जो सरकार बता रही है। सरकार जो कह रही है कि 17,000 18,000 इतना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसकी हम लोग जानकारी लेने आए हैं। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे कि मिल पा रहा है वेतन? कोई करता है काम आपके यहाँ का, प्रॉपर मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिल रहा है सर, स्टैंडर्ड एरिया उस हिसाब से सैलरी तो होना चाहिए। नहीं मिल रहा है, नहीं। तो यही हम लोग जान रहे थे। कुछ लोग कहने लगे कि मिलता है, तो हम लोग पूछा कि सबसे नहीं मिल रहा है। तो देखिए, ये लोग आम लोग हैं। हमारा वीडियो ख़त्म हो गया था ये, लेकिन जैसी बैटरी डाउन हुई, ये लोग आगे पूछने लगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आजकल ये मीडिया का माइक लेके भी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि ये लोग करते कुछ और बातें, दिखा कुछ और देते हैं। तो इसलिए मीडिया, जो ऑपरेटर है उसकी तो सैलरी सही है, जो हेल्पर है उसका कितना 9 है 10 है, वो 12 घंटे करेगा मेहनत, जब जाके मिलेगा। ऊपर से रूम का किराया देगा, खुराकी कैसे करेगा बताइए। क्या कर सकते हैं? 7,500 हर कंपनी में मिलेगा, तो 7,500 में क्या कर सकते हैं? काम करते हैं, कितने पैसे मिलते हैं और कितने? जी हाँ, यही बात है। आज इसीलिए हम लोग आए थे। काम करते हैं, कितना पैसा मिलता है, कितना, इसी पे चर्चा हो रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे, इन्होंने बताना शुरू किया था हमारे वीडियो के आरंभ में। ये सरकारी रेट की भी जरूरत नहीं पड़ी और सब कहानी यहाँ के लोगों ने, बवाना के लोगों ने बता दी। तो सरकार से यही गुजारिश हम स्वतंत्र की तरफ से कर सकते हैं कि आपकी फाइलों में पूरा गुलाबी मौसम बना हुआ है, लेकिन मौसम बहुत ही कष्टकारी है, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। हम भी कबाड़े चुनते हैं, बोतल पी आके फेंकते हैं, वही चुन के अपना जिंदगी गुजर करते हैं। क्या करें? तो ना मजदूर को मजदूरी मिल रही, ना गरीब को उसकी मजदूरी मिल रही। सरकार ने एक रेट तय कर दिया है, लेकिन वो रेट
किसी मजदूर को नहीं मिलती। आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ी वाहवाही लूट सकते हैं कि हमारे यहाँ मिनिमम सैलरी इतनी है, मिनिमम वेजेस इतना है, लेकिन वो यहाँ पर कोई किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि मुझे पूरा मिलता है। कुछ लोगों ने ये जरूर कहा कि हमें 20-22 मिल रहा है, लेकिन वो भी तय रेट से कम ही है। और ज़्यादातर लोगों ने बताया कि 1 घंटे का 1000 रुपया के हिसाब से उन्हें भुगतान एक तरह से हो रहा है, क्योंकि 8 घंटे काम करते हैं तो 8000 रुपये मिलते हैं। तो 8000 रुपये ये महीने के 8000 रुपये महीने के। और ये बात हम लोग किसी गांव देहात इंटीरियर में नहीं है, हम देश की राजधानी दिल्ली में। तो ये दिल्ली का था। तो आज स्वतंत्र की टीम यहाँ पर आई, इन लोगों की आवाज़ कम से कम लोगों तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे कि जो उन्होंने रेट फिक्स किए हैं वो इन पे लागू हों। ये आज कितने का लेके जा रहे हो? ये 100 रुपए की ये सब्जी लेके जा रहे हैं। सब्जी नहीं ली है, कुछ हरी सब्जी। इतना महंगा है, किधर मिलेगा? बहुत महंगा है, बहुत महंगा। सैलरी सैलरी है ही नहीं, महंगाई ज्यादा है, सैलरी है नहीं। महंगाई ज्यादा, सैलरी है नहीं। और सैलरी इनके जो आपने कानून तय किए हैं कम से कम वो लागू तो हो, कोई कहने वाला तो हो, कोई अधिकारी तो हो, तो जाने कि भाई कोई रजिस्टर मेंटेन हो कि भाई इनको वो जो सैलरी हमने तय की है, कानून ने तय की है, सरकार ने तय की है, वो इनको मिले। विक्रांत देखिए, बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार और सरकारी विभाग ये देखेंगे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी देखें और ये तय करें कि जो उन्होंने कागजों में तय की है ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि इंश्योर करवाया जाए कि उनके आदेश को लागू, क्योंकि सरकार का आदेश है और सरकार का आदेश अगर लागू नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इकबाल की कमी है और उस इकबाल को बनाना सरकार की ही जिम्मेदारी है। जी हाँ, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, ये भी स्वतंत्र आपको दिखाएगा और इन लोगों की आवाज़ भी स्वतंत्र आपको पहुंचाएगा। तो हमारे साथ विक्रांत यादव थे, हमारे सहयोगी, और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात किसी और गरीब की आवाज़ के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।